भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मैं कुछ समझता भी नहीं। जब उनका मन हो कर ले दो हाथ, पीछे हटने वाला नहीं, तैयार ही हूँ मैं, आप चिंता मत करो। मैं तो चाहता ही हूँ कि राजस्थान के अंदर तो मुझे वैसे ही गठबंधन रखना नहीं, और अगर उनको जरूरत नहीं है तो मैं किसान बिलों को लेकर वैसे भी नाराज हूँ, लेकिन भय पैदा करना कि धारा 144 लगा दे ताकि लोग प्रचार करना बंद कर दें। गहलोत को पता है कि वापस आना नहीं, बेटा हार गया, जोधपुर में दुकानदारी बंद हो गई और अब जाना है, तो जाना है तो पूरी कांग्रेस को मटिया मेट करके और ख़त्म करके ही जाना चाहते हैं। हमारे साथ है नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो रात को 2 बजे तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका पंचायत के चुनाव में पहली बार ही अपनी पार्टी का जो है परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारी की है और किस तरह से परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि रात 2 बजे तक या 3 बजे तक कई जगह देखा है कि ये चुनाव प्रचार में बिजी है। क्या परिणाम आने वाले हैं, किस तरह से तैयारी है? देखिए, 21 जिलों में जो प्रथम चरण का चुनाव है, मंडल और जिला परिषदों का, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 18 जिलों के अंदर चुनाव लड़ रही है और 2-3 जिलों के अंदर शायद जिला परिषद के उम्मीदवार कम हैं। बाकी हर पंचायत समिति में करीब करीब जिलों में, और प्रमुख जो जिले हैं जहाँ आरएलपी के बिना न तो प्रमुख बनेगा या प्रमुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, ये वो जिले हैं जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व है। जिला परिषद वार्डों के अंदर, मंडलों में रहेगा, और तमाम जिले जो दूसरे भी हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, यहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जितनी टिकट हमने बांटी, वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहा इन चुनाव के अंदर। कहीं ये नहीं लगता कि कहीं आप टिकट बांटने में लेट हो गए? देखिए, शुरुआत थी, पहली बात तो कि जब 95 के अंदर ये सिंबल का सिस्टम शुरू हुआ राजस्थान के अंदर, उसके बाद 25 साल में न तो किसी पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा और न किसी ने शुरुआत की। प्रयास हमने पूरा किया था, लोग कांग्रेस और भाजपा के पीछे भाग रहे थे, एक परिवर्तन की शुरुआत थी और इसके अंदर हम कामयाब हुए। निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत थी। 12 जिले जो सेकेंड राउंड के अंदर है, उनमें मुझे लग रहा है कि 90% टिकट बंटेंगे। पूरे टिकट तो बीजेपी और कांग्रेस से भी नहीं बटे राजस्थान के अंदर, खूब तादाद में निर्दलीय भी जीतेंगे, दूसरे दल भी हैं, लेकिन आरएलपी ने प्रदेश के प्रत्येक कोने के अंदर अपना परचम लहराया है और जब रिजल्ट आएंगे उस दिन लगेगा। और मैंने भी हर जिले के अंदर प्रयास किया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट की अपील करी प्रत्याशियों के समर्थन में, और सुबह 4-4 बजे तक, 4:30 बजे तक, एक दिन तो सुबह 5 बजे तक कार्यक्रमों के अंदर रहा, मैं वोट की अपील करता रहा। लोग सुबह 5 बजे तक इंतजार करते रहे। बड़ा परिवर्तन 23 के अंदर राजस्थान में होगा और इसकी शुरुआत इन पंचायत चुनाव से होगी। कांग्रेस तो पहले से ही आपसे नाराज़ थी, अब आपकी पटरी भी नहीं बैठ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी भी आपसे लगता है कि 2-2 हाथ की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मैं कुछ समझता भी नहीं। और रही दिल्ली की बात, तो गठबंधन हुआ था उस समय 2.5-3 लाख वोट बीजेपी ने मुझे दिए होंगे और 30 लाख हमने दिलाए बीजेपी को राजस्थान के अंदर। 2-2 हाथ की तैयारी में तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं, तैयार ही हूँ मैं, आप चिंता मत करो। मैं तो चाहता ही हूँ कि राजस्थान के अंदर तो मुझे वैसे ही गठबंधन रखना नहीं, और अगर उनको जरूरत नहीं है तो मैं किसान बिलों को लेकर वैसे भी नाराज हूँ। जब उनका मन हो कर ले 2-2 हाथ। कोरोना को लेकर ये लग रहा है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से धारा 144 लागू की है, चुनाव भी चल रहा है, शादियों को लेकर ये एक जो इनकी सोच है उसको लेकर क्या? धारा 144 लागू एक ही कारण से की है कि राजस्थान का जवान उठ खड़ा हुआ। हमारी जो रैलियाँ हो रही है चुनाव प्रचार के दौरान, उन रैलियों से मैसेज सीएम तक गया कि वसुंधरा गहलोत गठबंधन की धज्जियाँ उड़ रही है, हर जगह नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो धारा 144 आरएलपी के प्रति जो नौजवानों का रुझान इसके अंदर रहा, उसी के कारण धारा 144, इनको कोविड से कोई मतलब नहीं। धारा 144 पहले भी लगा सकते थे। कोरोना के केस तो रोज आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, बढ़ रहे हैं, लेकिन भय पैदा करना कि धारा 144 लगा दें ताकि लोग प्रचार करना बंद कर दें। और अभी आज और कल में मैं देख रहा था किस तरह शादियों में जाके 25,000 का जुर्माना करें, कहीं 50,000 करें। तो दुकानें राजस्थान में खोल दी। गहलोत को पता है कि वापस आना नहीं, बेटा हार गया, जोधपुर में दुकानदारी बंद हो गई और अब जाना है, तो जाना है तो पूरी कांग्रेस को मटिया मेट करके और ख़त्म करके ही जाना चाहते हैं यहाँ से। मांगलिक कार्य से जुड़े हुए ऐसे अनेक व्यवसायी है जो पहले से बर्बाद हो चुके कोरोना काल में। अब जिस तरह से ये सिर्फ मांगलिक कार्य, जैसे शादियों में एक बंधन है, बाकी कहीं भी कोई बंधन नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या है सोच सरकार की? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 144 की आवश्यकता ही नहीं है। लोग इतने जागरूक है, खुद सारी बातें समझते हैं। सरकार की फालतू की पंचायत 144 लगा दो और हटा दो, कौन मानता है 144 को?
हम कर रहे हैं ना प्रचार, माने तो नहीं 144 रोज़ तोड़ रहे हैं। क्या कर लिया सरकार ने हमारा? पहले हमारा कुछ करना चाहिए ना। हम 144 रोज़ तोड़ रहे हैं, पहले हमें रोके और उसके बाद शादियों को रोके। ये थे हनुमान बेनीवाल, जिनका कहना है कि वे जिस तरह से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत है ये 2023 में रंग लाएगी और 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है वो नया इतिहास लिखेंगे और नई इबारत लिखेंगे। सहयोगी समीर के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।